नई सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहले बाप आकर के हमको स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, लेकिन कौन सी आत्मा हो? तुम सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हो, क्योंकि मुझ परमात्मा ने जब यह सृष्टि रची थी, यह सृष्टि स्वर्ग था, वैकुंठ था, पैराडाइज था, हेमन था, कृष्णपुरी थी। तो ऐसी दुनिया में आप श्रेष्ठ आत्माओं में भी श्रेष्ठ आत्मा थे। तुम्ही आत्माओं ने गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये पार्ट बजाया है। बच्चे तुम सृष्टि की महान से महान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, ज्ञानी तो आत्मा हो। अब बाप आए हैं तुम आत्माओं की जोत जगाने, अर्थात तुम्हें नयनहीन को नयन देने, तुम्हारी बुद्धि को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने। तो बाप आकर के ज्ञान का बल जमा कराते हैं। तो ज्ञान बल से ही गुणों का बल होता है, और गुणों के बल से ही तुम आत्माएं इस संसार का कल्याण कर सकते हो और करते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे महान बनने से सृष्टि में महानता आती है। तो हे लाडले बच्चे, इस समय पर बाप तुम बच्चों से यही कहते हैं, अपने पिता का नाम प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो, तुम सदा काल के लिए सुखी रहोगे। तो बाप आकर के हमें पहचान देते हैं कि सतयुग त्रेता में तुम ही आत्माएं, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी। तुमने संसार के सर्व सुख प्राप्त किए थे, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख। बच्चे तुम सुख से भरपूर थे, प्रकृति तुम्हारी दासी थी, धन धान्य से भरपूर थे। ऐसी स्वर्णिम दुनिया बाप बनाने आए हैं, और उस स्वर्णिम दुनिया का राज्य भाग देने के लिए तुम लाडले मीठे सिकिलते बच्चों को बाप ने चुना है। हे मेरे बच्चे, बाप आया है अपना फर्ज अदाई पूरी करने के लिए। इसलिए बाप का फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बनो, तो सदा काल के लिए फूलों की तरह खिले रहोगे। तुम ही संसार के सबसे चैतन्य फूल हो, लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। तो बच्चे बाप आया है, इसलिए मुझ पिता को कल्याणकारी कहा जाता है, दुख हरता सुख करता कहा जाता है, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं तुम आत्माओं को ही ज्ञान का श्रृंगार करके महान आत्मा बनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊंचे उठने से ये सारा विश्व ऊंचा उठता है। कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। एक व्यक्ति घर में पढ़ा लिखा, समझदार, विद्वान होता है, सारा घर ही चमक जाता है। और जिस घर को के अंदर ज्ञानी आत्माएं नहीं होती, वो घर कभी भी ऊंचा नहीं उठता। तो इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।